ये 3 होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप भी अपने मनी प्लांट को शाइनी, घना और हरा-भरा बना सकते हैं। अगर आपके मनी प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है या घना नहीं हो रहा है, लंबी भागी जा रही है, तो इन 3 फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करके बहुत तेज़ी से अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो जैसे दोस्तों हम सबको पता है कि मनी प्लांट एक वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ पौधा माना जाता है घर में लगाना इसको, और ये पौधा कटिंग से लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप इसको मिट्टी में, इसको पानी में, दोनों जगह आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। बस कुछ कुछ बातों का अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका भी मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बूसी बनेगा और शाइनी बनेगा। दोस्तों आपके जो मनी प्लांट की जो बेल है ना, सिर्फ लंबी लंबी भागे जा रही हैं और छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं, बिल्कुल उसमें साइन नहीं है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है और कई बार तो ये पौधा मर भी जाता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे जो बताए हुए होम होम फर्टिलाइज़र है और कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अपने मनी प्लांट को मेरे मनी प्लांट के जैसे हेल्दी बना सकते हैं, बूसी बना सकते हैं। दोस्तों मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, तो जो आपको पसंद आए वो आप लेके आइए नर्सरी से। इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है, अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो कटिंग भी लगा के आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। इसको पानी में, मिट्टी में, कहीं भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे बहुत अच्छे से चलेगा। और दोस्तों ये सजाने के लिए भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है। अक्सर लोग इसको दरवाजे के पास, बालकनी में और चाहे इसको हैंगिंग करके इसको रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये वास्तु से जुड़ी हुई बहुत सारी इसकी मान्यताएं हैं, जिसको और लोग सुख समृद्धि और धन से जोड़ते हैं इस पौधे को, इसलिए इसकी कई जगह पे इसकी पूजा भी की जाती है। तो अगर आप इस शुभ पौधे को अपने घर में लगा रहे हैं तो उसकी केयर करना भी आपको ज़रूरी है। अगर आप समय समय पे इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। दोस्तों मनी प्लांट का पौधा घर के अंदर भी अच्छी ग्रोथ करता है और बाहर भी अच्छी ग्रोथ करता है। बस आपको ध्यान देना है कि बहुत तेज़ धूप में इसको नहीं रखना है। आप इसको बालकनी में, टेरेस पे, कहीं भी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। बहुत तेज़ धूप, जलने वाली धूप इसको पसंद नहीं है। दोस्तों अगर आप मनी प्लांट को अच्छे से आप घना, भूसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ पानी देना पर्याप्त नहीं होता है। इसको पर्याप्त सनलाइट चाहिए होता है, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी चाहिए होती है, सही वाटरिंग होना चाहिए और समय समय पे इसकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना चाहिए हमें। और समय समय पे दोस्तों इसको भूसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो मनी प्लांट है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, हेल्दी बना रहेगा और इसकी जो पत्तियाँ होगी शाइन करेगा। दोस्तों मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा केमिकल वाला खाद वगैरह हम नहीं देते हैं। तो घर पे कुछ छोटी मोटी हमारी जो किचन से ही हम ऐसे होम मेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारा जो पौधा है ना और तेज़ी से इसका ग्रोथ बढ़ते जाए। तो कुछ बहुत सारे ऐसे घरेलू फर्टिलाइज़र है जो मनी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पर दोस्तों कोई भी घरेलू भी फर्टिलाइज़र होना तो आपको डेली इसको नहीं चाहिए होता है। जब लगे कि हाँ इसको ज़रूरत है तब भी आप इसको दीजिए, वरना बहुत ओवर फर्टिलाइज़र देने से भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी भी पत्तियां बहुत मुरझाई से लगती हैं, शाइन नहीं आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक गिलास आप पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच बस दूध मिलाना है, अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा और पानी उसमें ऐड करके आप अच्छे से एक स्प्रे बना लेना है। और दोस्तों इसका स्प्रे आप सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दूध की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर इसको स्प्रे करेंगे तो एक तो इसके ऊपर की जो धूल मिट्टी होंगी वो हट जाएंगी और जो पत्तियां होती हैं ना बहुत शाइन करती हैं, बहुत चमकीली बन जाती हैं। तो अगर आप ये वाला स्प्रे अगर कर रहे हैं अपने पौधों पे तो बहुत ज़्यादा इसको भी स्प्रे नहीं करना है, बस आपको क्वांटिटी का ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी ना तो जैसे कि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इसमें फंगस वगैरह, कीड़े वगैरह भी लगने के चांस हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर होममेड फर्टिलाइज़र भी है तो ओवर हम देने से भी हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। इसीलिए कोई भी आप फर्टिलाइज़र दीजिए, एक
एक लिमिट मात्रा में दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है पौधों के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने मनी प्लांट के पौधों को शाइनी बूसी बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जब इसकी आप 15 दिन पे या सप्ताह में एक बार आप इसका स्प्रे ज़रूर करें इन पत्तियों पे। और करने के बाद आप इसको चाहे तो कपड़े से आप इसकी पत्तियों को साफ़ करते रहिए, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा वास्तु के हिसाब से शुभ माना जाता है, इसलिए इस पे ज़्यादा धूल धक्कड़ जो होते हैं ना उस पे जमे नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूसरा फर्टिलाइज़र हमारा है चाय पत्ती। चाय पत्ती हमें जो घर में हम चाय बनाते हैं तो उसका जो बचा हुआ चाय पत्ती होता है, यानी कि यूज वाला चाय पत्ती होता है, तो उसको हमें अच्छे से धो लेना है दोस्तों। हमें ऐसे अगर डायरेक्ट देंगे तो भी हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें चाय बनाते हैं तो उसमें दूध होता है, अदरक होता है और उसमें चीनी होता है, तो इस मात्रा का हमको ध्यान देना है कि उसको अच्छे से वॉश कर लेना है कि जितना भी एक्स्ट्रा उसमें दूध वगैरह हो और अदरक हो और जो चीनी हो उसका मात्रा निकल जाए। अगर वैसे आप डालेंगे तो इसमें फंगस लगने का चांस बढ़ जाता है। जहाँ हम अच्छे के लिए कर रहे हैं वहाँ पे ये ख़राब होने लगता है हमारा पौधा, तो इस बात को भी ध्यान देना है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको नहीं देना है, 1 चम्मच इसको देना है। तो आप अच्छे से यूज किया हुआ चाय पत्ती को धो लीजिए, फिर उसको अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसको महीने में चाहे 15 दिन पे एक बार 1 चम्मच आप इसको दे सकते हैं। देने से पहले दोस्तों आप अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए। दोस्तों अब हमारा तीसरा फर्टिलाइज़र है चावल का जो पानी होता है वो। इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे होते हैं ना बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, बहुत फास्ट उसकी ग्रोथ होती है और हमारा पौधा हेल्दी बना रहता है। तो उसको भी आपको कि जो चावल का धुलन वाला पानी होता है ना, आप उसमें और पानी ऐड करके डालना है। आपको बहुत गाढ़ा धुला हुआ पानी नहीं डालना है, उसमें थोड़ा और पानी आप ऐड कर लीजिए और उसको आप दे सकते हैं। देने से पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि मिट्टी गीली तो नहीं है। कब आपको देना है, जब लगे कि हम उसमें मिट्टी सूख गई है, ऊपर से पूरा टॉप पूरा सूखा हुआ मिट्टी है, तब आपको उसको देना है। दोस्तों ये सारे जो फर्टिलाइज़र है ना बहुत एक साथ आपको नहीं देना है। अगर देना है तो आप 15-15 दिन पे एक-एक करके दे सकते हैं। वैसे मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं है, तो आप इन तीनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक-एक करके इस्तेमाल करें। एक साथ आपको इन तीनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि मनी प्लांट को घना कैसे बनाएं। तो समय समय पे इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए, जितना प्रूनिंग करेंगे उतना ये घना बनेगा और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं उसको नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं कटिंग लगा के। दोस्तों मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है, रूट डैमेज हो जाती है, मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, फंगस प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत लिमिट मात्रा में हमें इसको खाद वगैरह देना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डन। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मनी प्लांट कैसा है, कैसा ग्रोथ कर रहा है।